रोजगार पलायन। वाजपेयी जी, दुर्दशा तो है बिहार की। आपके नेता चिराग पासवान इसको कितनी बार उजागर कर चुके हैं। इसके लिए चिराग पासवान कटघरे में खुद नीतीश सरकार को खड़ा कर चुके हैं। तो फिर कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं आप या मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए प्रशांत किशोर ने सब शायद ये जन स्वराज पार्टी भी नहीं बनाई थी, आपको याद होगा। तभी चिराग पासवान जो है ना 2014-15 में ही बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए थे और तभी रोड मैप खींच दिया था कि बिहार में क्या क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ कमियां हैं, उसको कैसे सुधारा जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। राजस्थान के कोटा में स्टूडेंट बिहारी, मालिक बिहारी, बिल्डिंग बिहारी, सब चीज बिहारी, तो ये बिहार के पटना में क्यों नहीं हो सकता है? हमारे पास तो रोड मैप है। और चिराग बाबू जब से सांसद बने जब आप ऐसा रोड मैप देते हैं ना तो सबसे ज्यादा घंटी तो जेडीयू के लिए बचती है ना, खतरे वाली। अभिषेक झा बैठे हुए हैं भाई 20 साल से, मतलब 2 दशक से ज्यादा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। आज तक वो रोड मैप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए नीतीश कुमार अपने नेतृत्व में। सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार है, रोड मैप आपके पास है, रोड मैप आप गठबंधन के साथी को बता नहीं पाए, आप अपने रोड मैप को इम्प्लीमेंट करवा नहीं पाए। कटघरे में तो आप खुद नीतीश कुमार को खड़ा कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, पलायन रोक नहीं पा रहे हैं। दुर्दशा बिहार का, जितने पैरामीटर उठाकर देख लो सब में बुरा हाल बिहार का। को बाहर रखा हुआ है बिहार की जनता ने। कौन से पैरामीटर में बुरा हाल है? आज तक तो 13 लाख करोड़ कभी गए हैं बिहार के लिए। ये यही केंद्र की सरकार है जिसमें 13 लाख करोड़ रुपए लग गई। कितने लोगों को नौकरी एयरपोर्ट बनवा दिया, कितने लोगों को नौकरी मिल गई, हर घर को जल से जोड़ दिया, हर घर को सड़क से जोड़ दिया। जरा यही बता दीजिए वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ये कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जहां पर बिहार पिछड़ा हुआ है, जहां पर बिहार पिछड़ा हुआ है। ये मैं नहीं बताऊंगी सर, मैं बताऊंगी तो फिर मैं आंकड़े बढ़ाऊंगी। ये देखिए पवन जी बताएंगे आपको कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। सुन तो लीजिए पवन वर्मा जी को, सुन तो लीजिए पवन वर्मा जी को। एक आंकड़ा, मैं सिर्फ एक आंकड़ा देता हूँ, एक आंकड़ा, मैं एक आंकड़ा देता हूँ। वो एक आंकड़ा ये है कि इन्होंने एनडीए की सरकार ने कास्ट सेंसस करा 2023 में। जब असेंबली के पटल पर रखा तो अपने ही रिपोर्ट में लिखा कि 0.3% दलित 12वीं पास है। बताइए 0.5% लोग 12वीं पास है अति पिछड़ा में, और 7% मुसलमान 12वीं पास है। ये 30 साल इनकी नीतीश, लालू और सहयोगी पार्टियों के बाद बिहार की दुर्दशा है। दुर्दशा है, बताइए। 1/3 बिहार गरीबी रेखा के नीचे। बिल्कुल अभिषेक झा को आना पड़ेगा। अभिषेक झा, क्योंकि ये जो हालत है ना बिहार की, ये जो आंकड़े आते हैं ना, यहाँ देखिए सबके पास रोड मैप है, सब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। सारा ठीकरा बिहार के इस हाल के लिए नीतीश कुमार के इस मत्थे ही मढ़ा जाता है, नीतीश कुमार के ही सिर पर फोड़ा जाता है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और बड़ी सहानुभूति के साथ आपसे मैं ये बात कह रही हूँ, चाहे विपक्षी हो या आपके साथी हो, सब पल्ला झाड़ लेते हैं। आइए अभिषेक झा, देखिए एलजेपी के पास भी रोड मैप है पलायन रोकने का, आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, आप ही लोगों को दे देते, आप ही लोग इंप्लीमेंट करा देते। वाजपेयी जी दे दीजिएगा बाद में, छपा कर मत रखिएगा अपने पास पलायन रोकने वाला ब्लूप्रिंट। जब किसी व्यक्ति को, रुमाना जी मैं अब जवाब दे दूं? हाँ जी आइए। जब किसी व्यक्ति के सिर पर ताज सजता है तो लोगों को उस ताज की खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन उस ताज के नीचे जो कांटे होते हैं वो नहीं दिखता है। खैर, रोड मैप सबके पास है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने रखने का अधिकार है, लेकिन एक बात को याद रखना पड़ता है, मुख्यमंत्री बनने के लिए या पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए उस तरह का व्यापक जन समर्थन भी चाहिए, विधायकों की संख्या भी चाहिए। क्या बात है। अब जनसुराज जैसी पार्टी जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जो लोग लड़ते हैं और जमानत जब्त करा लेते हैं, वो लोग भी ख्वाब देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। नहीं, आपने फिलहाल कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला काम किया है। आपने बाद में नाम जनसुराज का ले लिया, लेकिन मुझे तो लगा आप वाजपेयी जी के लिए कह रहे हैं, विधायक भी चाहिए, क्योंकि वाजपेयी जी को मैं भी बता चुकी हूँ। 2010 3 था, 2015 2 था, 2020 तो 1 ही था, और सपना सीएम बनने का। गजब गजब वाजपेयी जी। हाँ, और किस्मत कनेक्शन भी कहिए कि 43 पर नीतीश कुमार भी बन जाते हैं पूरी तरीके से।
वाजपेयी जी आज आप फंसे हुए हैं, आइए अभिषेक। अलायंस पार्टनर है हम लोग, कोई नहीं करने वाले। आपकी कोशिशें बेकार है, आपकी कोशिशें बेकार जाएंगी। मैंने तो साफ कहा था कि कभी ऐसी हमने कोई निशाना नहीं होता। मंशा कार्यकर्ताओं की नीतीश को चिराग पासवान को सीएम बनाने की तो नहीं देखी, सारी मंशा जो है कार्यकर्ताओं की सीएम बनाने की है। नीतीश पर निशाना साधना आसान है ना। आइए अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हमें लगता है कि आज रोमाना जी कि आज डिबेट खत्म होते होते हम सभी प्रवक्ताओं को मिलकर आपको बेस्ट एंकर का अवार्ड जरूर दे देना चाहिए। आप जो परत दर परत बातें निकालती हैं, कहती हैं, प्रस्तुत करती हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको तो बहुत साधुवाद और बहुत बेहतर आप कमाल हो गया। हमेशा मैं निशाने पर होती हूँ, आज सबने, आरजेडी, जेडीयू सबने आज मेरी तारीफ कर दी। कमाल हो गया आज तो, बढ़िया। नहीं तो आप तारीफ के काबिल हैं और मसला वही है कि सीएम बनाने के लिए विधायक चाहिए होते हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं। जिस गठबंधन के पास विधायकों की संख्या होगी वही गठबंधन जीतेगा और हमारा पूरा विश्वास है नीतीश कुमार जी नंबर तो ठीक है अभिषेक जी, लेकिन जो अभी पवन वर्मा जी ने आंकड़े बताए थे, थोड़ा सा अगर बिहार चुनाव मुद्दों पर हो गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। अभी पवन वर्मा जी ने आंकड़े भी तो बताए थे। आ रही हूँ कंचना, एक सेकंड आ रही हूँ। पवन, अभिषेक जी, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन, हमारे नेता का एजेंडा है न्याय के साथ विकास। हम विकास के मुद्दे पर जाते हैं और सभी जाति धर्म के लोग यही चाहते हैं, तभी नीतीश कुमार जी को इतना पसंद करते हैं और उन पर भरोसा जताते हैं। हाल के दिनों में आपने देखा है किस तरह नीतीश कुमार जी ने हर तबके के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं, ऐतिहासिक बातें कही हैं, जिससे लोगों में खासा उत्साह है। अब जिन लोगों को लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं, जिनको पैसा देकर भीड़ जुटानी पड़ती है, अभी देखा आपने ना छपरा में कैसे 500-500 रुपए देकर के राहुल गांधी जी की यात्रा में भीड़ को लाया जा रहा था। प्रशांत किशोर जी की मैनेजमेंट पॉलिटिक्स आपने देखी किस तरह से गांधी मैदान में रैली फ्लॉप हुई। तो अब हो गया, मार्केटिंग चलेगी रोमाना जी, बाजार से कंचना यादव और इनकी दुकानें चलेगी विधानसभा चुनाव में। कंचना यादव जल्दी। देखिए, हाँ जो बस मैं जल्दी से ही बोलूंगी रोमाना जी, क्योंकि वाजपेयी जी के लिए मैं 2 लाइन बार बार कह रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही है ना चिराग पासवान जी का रोड मैप। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं होता। फिर जीजा जी फर्स्ट आ जाते हैं तो जीजा जी को टिकट मिल जाता है, तो थोड़ा बिहारी को भी टिकट दे दीजिए जीजा जी के अलावा। दूसरा जो है हमारी सबसे बड़ी पार्टी सजा याफ्ता लोगों को बात करने की बिल्कुल इजाजत आप लोग लेते हो, 5 टिकट आपको मिलता है, उसी में पूरे परिवार की जमानत कराइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दो।